क्या आपका भी ताल्लुक मैस कॉम आईआर और जर्नलिज्म से है और आप भी लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुके हैं कि काश कोई अच्छी डिग्री कर लेते तो अच्छा फ्यूचर और सैलरी मिल जाती। तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मीडिया फील्ड से जोड़ने वाला हूं और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की। जी हाँ, तो मैं लाहौर के शहरियों के लिए DGPR की जॉब्स लेके आ चुका हूँ। मुझे मोहम्मद हसन अब्बास कहते हैं और मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस। जी हाँ, जो पंजाब का बहुत आला इदारा है जिसने वैकेंसीज का अनाउंस कर दिया है और जो कि बहुत बेनिफिशियल है। कुछ चीज़ें जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको जो मार्केट में होगी वही मिलेगी। एज लिमिट जो है 25 से 35 साल है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी यानी 3 साल की। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड की जा सकती है। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी जॉब्स की जितनी भी अपडेट है आप तक पहुँच जाए। तो चले चलते हैं ऐड की तरफ। इंडस्ट्री गवर्नमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन DGPR, जो मैं पहले बता चुका हूँ। लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की 11 अक्टूबर है। मैट्रिक से लेकर मास्टर तक सारे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करने लगा हूँ सबसे पहले वैकेंसी की। तो चले चलते हैं पहले वैकेंसी की तरफ। पहली वैकेंसी का नाम है जनरल मैनेजर डिजिटल मीडिया। इसके लिए जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ये है कि आपका मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, IR, BBA, MBA की डिग्री से ताल्लुक़ होना आपका ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके रेलिवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो कि आपका एडवर्टाइजिंग, PR, कम्युनिकेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मीडिया एनालिसिस, स्ट्रेटजी इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। जहाँ पे आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो चले चलते हैं सेकंड वैकेंसी की तरफ, जो कि है डिजिटल मीडिया कंसल्टेंट की। यहाँ पे भी आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके लिए आपका मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, IR, BBA, MBA होना ज़रूरी है। यहाँ पे वही चीज़ रिपीट की जा रही है कि आपका फील्ड के अंदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग, PR, कम्युनिकेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, तकरीबन वही एनालिसिस, स्ट्रेटजी इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वैकेंसी हमारे पास है मैनेजर कंप्लेंट की। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, सेकंड डिवीजन से ऊपर जितनी अभी तक मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं वो सेकंड डिवीजन में पास होना। अगर आपने सेकंड डिवीजन में पास की हुई हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे रेलिवेंट एक्सपीरियंस की बात की जाए फील्ड के अंदर तो वो 3 साल हैं, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जो लोग कंप्लेन करते हैं उस पर जो बात करते हैं उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है। अगले वैकेंसी की तरफ जाते हैं तो डिजिटल मीडिया कंटेंट मैनेजर। यहाँ पे भी आपका मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, MA इंग्लिश, उर्दू होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो हैंडलिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जैसे मेटा अकाउंट्स हो गया, FB, इंस्टाग्राम, इस तरह के लिंक्डइन वगैरह अकाउंट्स आपको हैंडलिंग करना आते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता है, जनरेशन के बारे में पता है, स्ट्रेटेजिंग, सोशलाइज एंड मीडिया पेजेस फॉर ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो है ट्रांसमिशन मैनेजर की। इसमें आपके 12 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है और 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मैनेजिंग लाइव स्ट्रीमिंग फॉर सोशल मीडिया साइट्स और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वह सीनियर रिसर्च एनालिस्ट की। इसमें भी आपके पास मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, MA इंग्लिश, उर्दू वगैरह होना चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो करंट अफेयर्स एनालिसिस का है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास किसी तरह का भी एक्सपीरियंस है करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट वी हैव इस वीडियो एडिटर एनिमेटर। वीडियो एडिटिंग का तो आपको पता ही होगा, आप सब वाकफ़ होंगे वीडियो एडिटिंग से, एनिमेटर से। आजकल सभी एडिटिंग में मसरूफ़ हैं, सबको पता है। बेसिक एडिटिंग तो सबको ही आती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे इस पे तो लाजमी अप्लाई करें। दोस्तों यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है रेलिवेंट एक्सपीरियंस फील्ड में वो होना बहुत ज़रूरी है। हर जॉब के साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि ये एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। तो इसमें आपको एडिटिंग आनी चाहिए। इसमें प्रेफरेबल जो उन्होंने बताया है कि आपका लीनियर और नॉन लीनियर एडिटिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होगी अगर आपको आती है। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, अगर है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्ट है हमारे पास। इसमें आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसमें इलस्ट्रेटर वगैरह आ जाते हैं, कोरल ड्रा आ जाता है, इसका अच्छा यूज़ आपको आना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है ड्रा AutoCAD विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने ये किए हुए हैं तो ऑब्वियसली प्रेफरेबल, अगर नहीं किए तो भी कोई मसला नहीं है। अगली जॉब हमारे पास जो है रिसर्च एनालिस्ट की है। इसमें भी आपका मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, MA इंग्लिश, उर्दू, IR से ताल्लुक़ होना, इस फील्ड से आपकी ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो करंट अफेयर्स का है। अगली जो जॉब हमारे पास मौजूद है वो क्रिएटिव कंटेंट एडिटर की। इसके 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 14 ईयर एजुकेशन फ्रॉम एन HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पे डिग्री कोई भी चलेगी एंड 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस of developing ideas and concept in that private public sector
ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि आपके कंटेंट, अगर इसमें जो वैकेंसी उन्होंने अनाउंस किया है वो क्रिएटिव कंटेंट राइटर की, तो कंटेंट राइटर को क्रिएटिव तो होना बिल्कुल ज़रूरी है। क्रिएटिव होगा तो कोई कंटेंट डेवलप कर पाएगा, नए जनरेट आइडियाज़ होंगे, कोई इनोवेशन ला सकेगा, तो वो काफ़ी बेहतर होगा। उर्दू जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है और इंग्लिश अगर इस पर आपका कमांड है तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। जो सेकंड लास्ट वैकेंसी है वो हमारे पास मॉडरेटर की है। इसकी 4 वैकेंसीज मौजूद है। 14 ईयर एजुकेशन, सेकंड डिवीजन फ्रॉम एन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। इसके साथ जो उन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो ये है कि हैंडलिंग ऑफ सोशल मीडिया रिगार्डिंग एनालिटिक्स स्किल्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स में या सोशल मीडिया से रिलेटेड, अगर आप तो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट हैं तो आपको पता होगा कि से रिलेटेड किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, एड्स में, या जो भी मामला होते हैं वो आपको पता होगा। तो इससे रिलेटेड उन्होंने बात की हुई है। लास्ट जो वैकेंसी हमारे पास है सबसे इजी, फोटोग्राफर और कैमरामैन की, इसकी एक वैकेंसी है और इसकी एज लिमिट वो 21 से 30 साल बताई गई है। इसमें जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है इसमें यह है कि आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, कैमरा हैंडलिंग वगैरह आनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सिनेमेटोग्राफी और काफ़ी चीज़ें जो कैमरामैन को पता होती हैं, बेसिक और नेसेसरी चीज़ है वो उसको आनी चाहिए, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ उसको कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिप्लोमा अगर उसके पास है तो वो प्रेफरेबल है। चलिए चलते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। द अबव पोजीशंस आर लाहौर बेस्ड। इसमें जितनी वैकेंसीज के बारे में बात करें ये सभी लाहौर बेस्ड है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो वो आपको इस टेन्योर को एक्सटेंड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास पंजाब प्रोविंस का वैलिड डोमिसाइल होना ज़रूरी है, तभी वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। डिपार्टमेंट के पास पूरा राइट होगा कि वो आपको किसी भी स्टेज पे रिजेक्ट कर सकता है विदाउट कोई रीजन बताए हुए। TAD इसमें नहीं मिलेगा। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको बात स्टार्ट में की थी, जो सैलरी पैकेज था वो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर चैनल के एक अच्छे मीडियम के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, CV और डोमिसाइल, CNSE की कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी शेयर करना है और प्लस ये जिस अब पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने हैं वो लाजमी स्टार्ट पे मेंशन करनी है। इसमें उन्होंने बताया गया है कि अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपने DGPR के ऑफिशियल एड्रेस पे सेंड करनी है और फ़ोन नंबर उन्होंने मेंशन किया हुआ है 99201391 एंड 94। अगर कोई भी इसे इशू आ रहा है आपको तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इनकम्प्लीट और रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इसमें उन्होंने बताया गया कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या कुछ भी खराबी हो तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। एज रिलैक्सेशन इसमें बिल्कुल है। फॉरेन क्वालिफिकेशन, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनके पास भी HEC की डिग्री होना ज़रूरी है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 11 अक्टूबर 2024 है। जी हाँ, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।